वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा हम लोग जानते हैं, आज जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं मिस्टर रोहित मैथानी सर हमारे बीच मौजूद हैं। और जो टॉपिक मैंने आप लोगों का डिस्प्ले किया था तो उसी को डिस्कस करेंगे आगे, क्योंकि ये हमारे और आपके बीच दिमागी तौर पर जुड़ेंगे। ये अब आपको जज करना है कि हाँ हम जुड़ पाए कि नहीं इनसे, ठीक है ना। क्योंकि हमारी जो सोशल लाइफ है इसमें ढेर सारी दिक्कतें आती हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो उसी को ये फोकस करें कि हम हाउ वी सर्वाइव इन आवर सोशल लाइफ फ्रीली। क्या क्या दिक्कतें आती हैं हमारे लाइफ में, हम उसको कैसे दूर करें और उनके बीच सामंजस्य स्थापित करके अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें। कभी कभी होता है कि हमारे घर के ही लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, दोस्त हो जाते हैं। हमारा एक इन्वायरमेंट जो प्लीजर माहौल है वो क्रिएट हो और अपने आप को वहां पर हम एडजस्ट कर सकें। तो जो दिक्कतें आती हैं खासकर पढ़ाई से कुछ नहीं है, नोट कर लेना। पढ़ाई को अपने लाइफ में आप कैसे इंप्लीमेंट करते हो सबसे जो है बड़ी चीज होती है। बहुत से लोग होते हैं कि बहुत पढ़ाई कर लिया लेकिन सोसाइटी के साथ जो एक होता है ना तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, चीज से बोलते नहीं है, बातें नहीं करते हैं, क्या फायदा है ना। कुछ लोग कम पढ़े लिखे होते हैं लेकिन वो अच्छे से एक सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, लोगों के साथ अच्छे से मिलते जुलते हैं और अपना लाइफ अच्छे से सर्वाइव करते हैं। आज जो है सर इसी पर फोकस करेंगे कि हम लोग अपने लाइफ में कैसे लोगों से मिले जुलें और अपने लाइफ कैसे अच्छे से इंजॉय करें। जो दिक्कतें हमको आती हैं, कहाँ आती हैं, कैसे आती हैं, उसको हाईलाइट। लेकिन टेंशन में नहीं रहना है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना ये बहुत एक्टिव रहता है हमेशा। इसको कैसे हम एक लेवल तक एक्टिव रख सकते हैं, ज्यादा नहीं। हाइपर एक्टिव हो जाओगे तो आपको देखते हो क्या होता है परिणाम। इसलिए एक्टिविटी को हमें एक ऐसे लेवल तक लेकर रखना है ताकि सबके साथ हम एक अच्छा बिहेवियर अपना सकें। तो इसी को हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब मैं सर को जो है इनवाइट करता हूँ, कृपया आप आइए और हमारे बच्चों को, हमारे फैकल्टी को अपना प्रोग्राम जो है आगे बढ़ाइए। हेलो एवरीवन, हाय। क्या बात है, मैंने आपसे हाय पूछा, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। हाय, हेलो, मेरा नाम रोहित मैथानी है। मैं देहरादून से आया हूँ आप लोगों के बीच में। अगर मैं अपना परिचय दूं तो मैं रहने वाला चमोली जिले का हूँ, एक गढ़वाली परिवार से आता हूँ, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई इंजीनियरिंग में हुई। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, फिर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करी। 10-12 साल पढ़ाया, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। और 2-3 साल पहले बायोटेक्नोलॉजी से मैं साइकोलॉजी की भी पढ़ाई पूरी कर चुका हूँ और अभी वर्तमान में मैं साइकोलॉजी को पढ़ा रहा हूँ। और करेंटली मैं फिलॉसफी पढ़ रहा हूँ और पॉलिटिकल साइंस में मैंने एडमिशन ले रखा है। तो ये मेरा एक परिचय है। जब हम शीशे में खुद को देखते हैं, मैं आपसे बहुत गहरी बात कर रहा हूं, जब हम शीशे में खुद को देखते हैं तो हमें कौन दिखाई देता है? जब मैं खुद को शीशे में देखता हूं हेलो, तो मुझे वही दिखाई देता है जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले आपसे किया। करते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो एक जर्नी कर रहा है अंधकार से प्रकाश की ओर। कोई बात नहीं अगर हमारा जन्म अधिकार में हुआ है, अंधकार में हुआ है, कोई बात नहीं। वी एक्सेप्ट दैट वी वर बोर्न इन द डार्क। इस तरह से मैं अपने आप को शीशे में देखता हूं। सेल्फ का कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी के अंदर और फिलॉसफी के अंदर बहुत कोर है। मैं अपने बारे में आपको बताऊं, आज सुबह जब मैं घर से निकला मैं क्या हुआ। मैं 5 बजे उठा, छत पे गया,
मेरे घर से मसूरी की पहाड़ियां दिखाई दे रही थी। मैंने उन मसूरी की पहाड़ियों को देख करके कहा, ये दुनिया किसने बनाई है? हम यहां क्यों आए हैं? हमारी लाइफ का मकसद क्या है? और इसको कौन तय करेगा? हम कहां से आए हैं? हमें कहां जाना है? अभी हमारी स्थिति, मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि क्या हम इस मोमेंट में हैं। जब युवराज सिंह 6 बॉलों में 6 छक्के मारता है, या फिर महेंद्र सिंह धोनी शानदार ढंग से कीपिंग करते हैं, या फिर मार्केज जो बहुत बड़े राइटर हैं अपनी किताबें में लिखते हैं, तो उस समय उसी मोमेंट में होते हैं। इनको हम क्या बता पाएंगे? हमें अपने बारे में नहीं पता, इन्हें क्या बता पाएंगे? इन्हें पता है अब स्वयं का सेल्फ, और ये रोज उसमें इन्वेस्ट करते। लेकिन एक चीज मैं जरूर दावे के साथ कह सकता हूं, हमें दो लोग जरूर जानते हैं, भगवान यानी ऊपर वाला, और दूसरा जानते हैं कौन है? दूसरा है आपका गूगल क्रोम का हिस्ट्री। ताली बज सकती है वैसे इस पर। हमें बस दो ही लोग जानते हैं, दो ही शख्सियतें जानती है, ऊपर वाला, दूसरा गूगल क्रोम की हिस्ट्री, या कोई भी जो भी वेब ब्राउजर आप यूज करते हैं, हम खुद को भी नहीं जानते। और अगर आपको उससे मुलाकात करनी हो तो अपने मोबाइल की हिस्ट्री में जरूर जाइएगा, किसी को दिखाइएगा मत, आपकी खुद से मुलाकात हो जाएगी। हम वो नहीं है जो हम कहते हैं, हम वो है जो हम करते हैं। हम वो नहीं है जो हो जाएंगे, हम वो हैं जो हैं। और ये जो जर्नी है ना, है से हो जाएंगी, यही हमें कवर करनी होगी। तो प्रॉब्लम कहां आती है? क्यों होती है मेंटल डिसऑर्डर? क्यों होते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज? उसका सबसे बड़ा कारण होता है 3 वर्ड्स में, SWOT, 4 वर्ड्स में, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? हमारी शक्ति क्या है? हम में खास क्या है? मैंने आपको बताया कि मैं बैकग्राउंड मेरा केमिकल इंजीनियरिंग का है, फिर मैंने बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेरा इंटरेस्ट नहीं था केमिकल इंजीनियरिंग करने। मैं तो एक फिलोसफर था। वैसे डांस भी बहुत अच्छा करता हूं सर, म्यूजिक को मैं नाच सकता हूं, म्यूजिक, ठीक है, क्योंकि मेरी आवाज के साथ आपका करंट है। ठीक है, तो एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए। मैंने इतनी शानदार बच्चे कहीं नहीं देखे जिन्होंने मुझे नाचने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ह्यूमर होना बहुत जरूरी है। ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमर मीन्स कैन यू लाफ, कैन यू लाफ ऑन योर सेल्फ, नॉट ऑन अदर्स। क्या आप अपने ऊपर ना हंस सकते हैं? जब आपके पास ह्यूमर होता है तो आप लाइफ की डिफिकल्ट सिचुएशंस के साथ डील आउट कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमर के साथ आपको अपना फोकस नहीं खोना। मुझे याद है अफगानिस्तान के कुछ किस्से जो मैंने बुक्स में पढ़े थे, कि जब वहां पर बॉम्ब को डिस्फ्यूज करने के लिए सोल्जर्स जाते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि अगले वायर पे ब्लास्ट भी हो सकता है, शायद वो मर भी सकते हैं, लेकिन स्टिल दे आर लाफिंग, दे आर एंजॉयिंग, दे आर सिंगिंग सम सॉन्ग। तो मैं सेल्फ की बात कर रहा था आपसे। हमारा सेल्फ क्या है? तो ये मेरा सेल्फ था कि मैं डांस भी कर सकता हूं, मैं रोज डांस करता हूं,
क्योंकि डांस से बेटर तो कोई एक्सरसाइज ही नहीं है। आखिर हम लोग डांस क्यों नहीं करते? सवाल ये उठता है, कितने लोग आप लोगों में से डेली डांस करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। को जीवन के बारे में बता रहा है, फिलॉसफी के बारे में बता रहा है और नाच के बता रहा है। तो प्लीज थोड़ा सा इधर आप फोकस करिएगा। और मैंने आपसे वादा किया था ना, तो देखिए आप, ऐसा नहीं है मैं बहुत अच्छा डांसर हूं, बट आई कैन डांस एनीथिंग। बजाओ। सेल्फ क्या है? क्या हम डांस कर सकते हैं? क्या हम गाना गा सकते हैं? क्या हम इंजीनियरिंग के बाद साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं? क्या साइकोलॉजी के बाद फिलॉसफी पढ़ सकते हैं? क्या आप साथ साथ में आर्मी की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं? आप देख सकते हैं मेरे पास एक और जिम्मेदारी है। तो हमारा सेल्फ क्या है? हमारा सेल्फ हमें टाइम टू टाइम इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। जैसे मैंने आपसे बात की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स की। हमारी स्ट्रेंथ क्या है? कौन है हम? क्या हम? और ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हमारी वीकनेस क्या है? और आपकी वीकनेस आपको पता हो। कोई सुबह सुबह आपको कॉल करके बोलेगा अच्छी अच्छी बातें और आप बहुत खुश हो जाएंगे, और हो सकता है वही व्यक्ति अगले दिन कोई बुरी बुरी बातें बोले और हम बहुत दुखी हो जाएंगे। तो हमें कंट्रोल कौन कर रहा है? हमसे बाहर है। हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल आउटसाइड है या इनसाइड है? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। जब हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल हमारे इनसाइड होता है, यानी आई एम डिसाइडिंग वे माय लाइफ विल बी, आई विल डिसाइड वे माय लाइफ विल बी गोइंग, दैट्स द बेस्ट सिचुएशन। फिर हमारे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, तब हमें पीस में होते हैं हम, तब हमें नींद टाइम पर आती है, तब हम कभी भी कहीं भी डांस कर सकते हैं, तब हम कहीं पे भी गा सकते हैं विदाउट लूजिंग एनीथिंग, irrespective of others people's opinion. So biggest thing is मेरे लिए ओपिनियन क्या है, मेरी खाने की चॉइस क्या है, मेरी पढ़ने की चॉइस क्या है, मेरे दोस्तों की चॉइस क्या है, मैं फ्यूचर में क्या बनना चाहता हूं। वो नहीं कि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, मैं क्या बनना चाहता हूं, व्हाट आई लाइक। ये खुद के बारे में निर्णय, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये सेल्फ। जब ये क्लियर होता है तो हम खोए खोए नहीं रहते। जब ये क्लियर होता है तो हमें हंसी दिखाई देती है, और जब ये क्लियर होता है तो हम बताने की हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हम खुश हैं, हम खुश होते हैं। कभी कोई गुलाब का फूल ये नहीं कहता
कि वो खुशबू फैला रहा है और बहुत खुशबूदार है। और होता है जहां होता है खुशबू खुद आती है, लोग खुद आते हैं और उसको उसके खुशबू से जो आनंदित होते हैं। हालांकि गुलाब के पास कुछ कांटे भी होते हैं कि ताकि वो गुलाब को एक तोड़ न सके। गुलाब नहीं कहता मैं गुलाब। तो आपका एग्जिस्टेंस और आपका एसेंस आपस में बहुत कनेक्टेड है। क्या है फिलॉसफी, दर्शन क्या है? तो उसकी गाड़ी में वो अकेला नहीं था, वो अकेला आप समाज में रहते हैं, उसके साथ और भी सवारियां थी, आपके साथ आपके माँ बाप भी हैं, आपसे जुड़े हुए हर व्यक्ति भी आपके साथ रहते। तो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो जिम्मेदारी अपनी नहीं सबकी होती, लेकिन मैं कैसा बिहेव करूंगा इस पर मेरा पूरा कंट्रोल है और सिर्फ मेरा ही है। और इस कंट्रोल को मुझसे कोई नहीं ले सकता। न रोटी ले सकती है, न मेरे कोई सपने ले सकते हैं। क्योंकि दरअसल होता भी है ना, रोटी की तलाश में सुबह निकलते हैं हम 5 बजे और शाम को आते हैं और अपना कंट्रोल तो खो ही चुके होते हैं। पता है, अपने को खुद का मालिक बनाना। इस दुनिया में तुम ही तुम्हारे मालिक हो। तुम डिसाइड करोगे तुम्हें क्या करना है, आज ही डिसाइड करो। लेकिन तुम नहीं करते ऐसा। कितनी लोग जो डायरी में पेन लेके वो ऋषभ पंत यही से यार, बदल से ही है वो ऋषभ पंत, छा गया वो पूरी दुनिया में और भी बहुत करने। Because they have decided they want to become something and they are becoming that thing, no matter what. वो डायरी में लिखते हैं उन्हें क्या करना है, कब तक करेंगे, what is your goal, what is the timeline for that goal, what do you require for that goal, what do you want to change for that, what do you want to include for that. करो ना, कोई बाहर से आके थोड़ी नहीं करेगा। जब तुम जीतोगे ना, वो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ नाचेगी। लेकिन अगर तुम हार गए, nobody care about you. This is life. This is what happens. यही होता है। तो मतलब ये होता है कि you have to walk against all odds and still win. इस पूरी दुनिया को मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है वो फॉलोअर है, बहुत लोग नहीं जो लीडर है। क्यों? क्योंकि वही है जो गाड़ी चला रहे हैं। बाकी सब लोग तो क्योंकि इसलिए होता है ना बैठना, सोचना। Thank you, sir, for your wonderful lecture.